मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापड़ तनुज को मुकुल ने मार दिया है। पापड़ तनुज को मुकुल ने मार दिया है। मुकुल ने मार दिया है। एक पिता जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था। एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र खेलकूद और पढ़ाई की थी, और एक बेटी जिसने अपने ही खून के रिश्तों को मिटाने का फैसला कर लिया। ये कहानी है जबलपुर की, जहां 2024 की एक रात खून से सनी दीवारों और फ्रिज में मिले शव ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं है, बल्कि उन सवालों का है जिनके जवाब आज भी समाज तलाश रहा है। राजकुमार विश्वकर्मा, उम्र 52 साल, रेलवे में नौकरी, सीधा सादा इंसान, पड़ोसियों में सम्मानित। घर में पत्नी, 16 साल की बेटी और 8 साल का बेटा तनिष्क। परिवार बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य था, लेकिन हर परिवार की तरह इस घर में भी कुछ राज छुपे हुए थे। बेटी का एक अफेयर चल रहा था मुकुल सिंह नाम के लड़के से। मुकुल पास ही रहता था, उम्र करीब 21 साल, लड़की की उम्र कानूनी तौर पर नाबालिग। ये रिश्ता पिता को मंजूर नहीं था। उन्होंने सख्ती की, फोन छीन लिया, घर से बाहर निकलना कम कर दिया। पर ये सख्ती धीरे धीरे नफरत में बदल गई। अक्सर फिल्मों में देखा होगा, दो प्रेमी दुनिया के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस केस में वो खड़े हुए अपने ही परिवार के खिलाफ। बेटी और मुकुल ने मिलकर तय किया, अगर पापा और भाई जिंदा रहेंगे तो हमारी शादी कभी नहीं हो पाएगी। इसी सोच ने उन्हें शैतान बना दिया। दोनों ने हफ्तों तक प्लान बनाया। घर में सीसीटीवी कहाँ है, रात में किस वक्त सबसे ज्यादा सन्नाटा रहता है, कौन सा दरवाजा काट कर अंदर घुसा जा सकता है, हत्या के बाद लाश कहाँ छिपाई जाएगी। ये सब कुछ सोच समझकर कागज पर लिखकर तैयार किया गया। यहाँ तक कि उन्होंने हथियार भी इकट्ठे किए, कुल्हाड़ी, चाकू और गैस कटर। 14 मार्च 2024 रात के 2 बजे कॉलोनी में कुत्तों के भौंकने की आवाज के अलावा सब शांत था। मुकुल चुपचाप पीछे के रास्ते से आया, गैस कटर निकाला और दरवाजे की सलाखें काट दी। धुआं उठा, पर शोर इतना कम था कि किसी ने सुना नहीं। अंदर पहले से बेटी इंतजार कर रही थी। राजकुमार गहरी नींद में थे। मुकुल ने कुल्हाड़ी उठाए और एक वार किया, चीख तक नहीं निकल पाए। इसी बीच तनिष्क, 8 साल का मासूम बच्चा, नींद से जागा। उसने सब देखा और मासूम ने चीख मार दी। मुकुल ने उसे भी मार दिया और फिर शव को छिपाने का सबसे डरावना फैसला लिया। राजकुमार का शव कमरे में छोड़ दिया और तनिष्क का शव फ्रिज में डाल दिया गया। सुबह जब पड़ोसियों ने देखा कि राजकुमार काम पर नहीं गए, तो शक हुआ। घर से बदबू आने लगी। पुलिस को बुलाया गया, दरवाजा तोड़ा गया और जो नजारा मिला वो सबको हिला गया। राजकुमार खून से लथपथ, और जब फ्रिज खोला गया अंदर था तनिष्क का शव। पुलिस भी सन्न रह गई, लेकिन हैरानी की बात, बेटी कहीं नहीं थी। पहला शक बाहर से आए किसी लुटेरे पर गया, लेकिन घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। फिर सीसीटीवी खंगाला गया। एक शख्स दिखा, नकाब पहना हुआ, लेकिन चाल ढाल से पुलिस ने पहचान लिया, ये था मुकुल सिंह। अब पुलिस को साफ हो गया, ये मर्डर इनसाइड जॉब है। फोन कॉल डिटेल्स चेक की गईं। लड़की और मुकुल का नंबर वारदात के बाद से बंद। उनका फरार होना इस केस को और भी सनसनीखेज बना रहा था। मुकुल और लड़की भाग निकले। जबलपुर से पहले वे उत्तर प्रदेश की ओर गए, कभी बसों से, कभी ट्रेनों से। दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी होते हुए पहुंचे हरिद्वार। हरिद्वार में उन्होंने साधुओं का भेष धारण किया। लड़की ने बाल मुंडवाए, खुद को आश्रम की शिष्या बताया। करीब 75 दिन तक पुलिस को चकमा देते रहे, लेकिन आखिरकार मुखबिर से खबर मिली। 29 मई 2024 पुलिस ने हरिद्वार के आश्रम से लड़की को पकड़ लिया। अगले ही दिन मुकुल ने आत्मसमर्पण कर दिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ शुरू हुई। शुरू में दोनों ने झूठ बोला, लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि उन्हें सच बताना पड़ा। बेटी ने कहा, पापा हमें कभी साथ नहीं रहने देते, इसलिए मैंने सोचा उन्हें रास्ते से हटा दूं। मुकुल ने कहा, हमारी शादी में सबसे बड़ी रुकावट वही थे। मैंने अपनी प्रेमिका के लिए ये सब किया। पुलिस को उनके पास से डायरी और मोबाइल मिले, जिसमें उन्होंने किल लिस्ट बनाई थी। मतलब अगर जरूरत पड़ी तो और भी लोगों को मारने का प्लान था।
मुकुल पर हत्या, षड्यंत्र और घर में घुसपैठ की धाराएं लगी। लड़की नाबालिग थी, इसलिए उसका केस किशोर न्यायालय में चल रहा है। समाज के लिए ये सवाल बड़ा है, क्या नाबालिग कहकर इतनी जघन्य वारदात को हल्के में लिया जा सकता है, या फिर सजा उतनी ही कठोर होनी चाहिए जितनी एक वयस्क को मिलती है। जबलपुर डबल मर्डर केस ने सबको हिला दिया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि उस अंधेरे का सच है जहां प्यार का नाम लेकर लोग शैतान बन जाते हैं। एक बेटी जिसने पिता और भाई को खत्म किया, एक बॉयफ्रेंड जिसने अपने लालच और जुनून में मासूमियत की हत्या की। ये केस हमें याद दिलाता है कि रिश्तों में भरोसा सबसे अहम होता है, और जब भरोसा टूटता है तो सबसे बड़ा अपराध जन्म लेता है। सच जो हिला दे। सब्सक्राइब फॉर ट्रू क्राइम स्टोरीज।